नमस्कार दोस्तों। जून 1948 एक ऐसा समय था जिसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने घोषणा की और कहा गया कि इस दिन हिंदुस्तान को पूर्ण रूप से आज़ादी दे दी जाएगी। इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम वायसराय चुनकर भारत भेजा गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत आने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1948 को ना मानकर 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के लिए घोषित कर दिया। इसके एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को भारत के लिए एक काला दिन भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के रूप में मोहर लगा दी, जिससे आज़ादी मिलने से पहले ही भारत दो हिस्सों में बिखर गया। लोगों की हत्या, महिलाओं और लड़कियों का रेप, घर जलाना, ये सब आखिर क्यों हुआ? तो आइए जानते हैं और समझते हैं भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के उस दर्द को कि किन सिचुएशन की वजह से भारत के दो टुकड़े हो गए, वो भी आज़ादी मिलने के पहले, और महिलाओं और लड़कियों का दिन दहाड़े उनके माँ बाप के सामने रेप होने लगा। तो जानते हैं ये दर्दनाक और मार्मिक कहानी भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में। दोस्तों, आज लगभग 75 साल पूरे हो चुके हैं हमारी आज़ादी के। लेकिन जब जब आज़ादी का दिन आता है, भारत पाकिस्तान के विभाजन से नासूर बन चुके जख्म आज भी ताजे हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये पूरी स्टोरी। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इसके बैकग्राउंड को। 1914 और 18 के बीच पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों को यह आश्वासन देकर अपनी सेना में शामिल कर लिया कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध में उनकी जीत होती है वे उनको आज़ादी दे देंगे। लेकिन इस युद्ध के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने वायदे से मुकर गई। इस युद्ध में तमाम सारे भारतीय मारे गए, लेकिन आज़ादी नहीं मिली। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड और प्रथम विश्व युद्ध में असंख्य लोगों को मारे जाने का दर्द और आहत, इन दो घटनाओं की वजह से भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। लेकिन इसके बाद से भारतीय अपनी आज़ादी के प्रति जागरूक हो चुके थे और 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन का मेन मोटो था संवैधानिक रिपोर्ट तैयार करना। इसमें 7 सदस्य शामिल थे, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। लेकिन भारतीयों ने साइमन कमीशन का जम के विरोध किया और साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगाए। इसके बाद टाइम आया 12 मार्च 1930 का, जब 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 के बीच गांधी जी ने नमक आंदोलन प्रारंभ किया, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर भी कर लगा दिया था। इसके बाद 1930 से लेकर 1940 के बीच तमाम सारे डिस्कशन हुए आज़ादी को लेकर और तमाम सारी सभाएं हुई और कई गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किए गए। और इसके बाद टाइम आया 1939 का, जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। इसमें अंग्रेजों ने बिना किसी भारतीय कंसल्टेशन के इंडियंस को युद्ध में खींच लिया। इस घटना का इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जम के विरोध किया और एक लार्ज नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट भी हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ जो अपने चरम सीमा पर पहुंचा। और गांधी जी ने इस जनता के विरोध को पॉजिटिव वे में लिया और 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस आंदोलन को महात्मा गांधी लीड कर रहे थे और इसी आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, डू और डाई। इस आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने गांधी और नेहरू जैसे कांग्रेस के हजारों लोगों को जेल में डाल दिया, जिससे जनता में और आक्रोश भर गया। पूरी जनता गली गली मोहल्ले मोहल्ले जम के नारेबाजी कर रही थी और तोड़फोड़ मचा रही थी। इस बढ़ते आक्रोश को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे तमाम सारे कांग्रेसियों को छोड़ने का फैसला किया। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की लेबर गवर्नमेंट ने यह ऑब्जर्वेशन और एस्टिमेशन दिया कि वर्ल्ड वार सेकेंड की वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है और उसके पास अब इतनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बची है कि भारत में अपने एम्पायर को रन कर सके और कंटिन्यू रख सके। इस तरह ब्रिटेन के पीएम ने एक कैबिनेट मिशन की स्थापना की और अर्ली 1946 में इसको भारत के लिए डिस्पैच किया। और पीएम एटली खुद इस मिशन को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं, My colleagues are going to India with the intention of using their utmost endeavors to help her to attain her freedom as speedily and fully as possible. What form of government is to replace the present regime is for India to decide, but our desire is to help her to set up forthwith the machinery for making that decision. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जून 1948 में पावर ट्रांसफ़र के लिए डेडलाइन तैयार की थी, लेकिन ये मिशन फेल हो चुका था क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी मामले में एक मुस्लिम बहुल देश चाहते थे, यानी कि एक सेपरेट नेशन पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सेपरेट नेशन के लिए यानी कि पाकिस्तान के लिए 1940 में ही मांग उठाई थी,
लेकिन इस प्रस्ताव को इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी, नेहरू, अंबेडकर और तमाम सारे बड़े नेताओं ने इसे ठुकरा दिया और गांधी जी ने यह भी कहा कि आज़ादी के बाद अलग रिजर्वेशन होगा और मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री भी बनाया जाएगा, लेकिन वे एक अलग राष्ट्र की मांग ना करें। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अपने इस वायदे से बाज नहीं आए और एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग लगातार करते रहे। लेकिन जिन्ना एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे। 3 जून 1947 को पूरे ब्रिटिश इंडिया में एक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा एक घोषणा की जा रही थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह जो कि सिख कम्युनिटी को लीड कर रहे थे, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन शामिल थे, जिसमें ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्लान्स फॉर इंडिपेंडेंस के लिए घोषणा की और इस प्लान में यह एक्सेप्ट किया गया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन जरूर होगा और इस डिवीजन में ईस्ट में बंगाल प्रोविंस को ईस्ट पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट में पंजाब प्रोविंस को पाकिस्तान यानी कि एक सेपरेट नेशन पाकिस्तान के रूप में जगह दी गई। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि द ग्रेट किलिंग ऑफ कलकत्ता घोषित कर दिया और कलकत्ता में हिंदुओं की खून की होली खेली गई। इस कम्युनल वायलेंस में करीब 4000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ये जिंदा के जिंदा जला दिए गए। 1 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए और सबसे मेन रीज़न यही रहा है कि आज़ादी को जून 1948 ना शिफ्ट करके अगस्त 1947 को शिफ्ट किया गया। इस तरह ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचा और ब्रिटिश राज को जल्दी से एंड करने के लिए शासनादेश जारी किया और 3 जून को अनाउंस किया कि एज पर डिस्कशन देयर विल बी 2 डोमिनियन स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। Pakistan would celebrate its freedom on 14th August and India on 15th August 1947. 1947, the great symbol of the British Empire came down for the last time to be replaced by the banner of the new Indian government. इस तरह ब्रिटेन के लॉयर सिरिल रेडक्लिफ ने पाकिस्तान को अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग में करीब 1700 किलोमीटर की एक लंबी बाउंड्री को ड्रॉ कर दिया। इस तरह पाकिस्तान एक सेपरेट नेशन के रूप में बनकर उभरा और 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने लगा। इस तरह भारत और पाकिस्तान एक रेडक्लिफ रेखा के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे क्लाइमैक्स भरे सीन पर। सेपरेट नेशन पाकिस्तान बनने के पहले और बाद में ऐसा क्या हुआ था जिसके घाव आज भी लोगों के दिलों में नासूर की तरह मौजूद हैं। दरअसल 1940 में मुस्लिम लीग प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। अपनी बात मनवाने के लिए द ग्रेट कलकत्ता किलिंग घोषित कर दिया, जिसमें करीब 4000 हिंदू लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। इस तरह 3 जून 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह के प्रेजेंस में एक अलग देश पाकिस्तान की घोषणा कर दी गई और इस तरह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने एक सेपरेट नेशन बनने के बाद अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया और वहीं भारत ने ठीक दूसरे दिन बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। ब्रिटेन के एक अधिकारी लीथ एडरसन अपने अंग्रेजी के एक लेख में लिखते हैं कि करीब 7 दिन में 6 लाख से अधिक लोग जिंदा जला दिए गए या फिर तलवारों और चाकुओं से मौत के घाट उतार दिए गए। हर तरफ खून से धरती लाल हो गई थी। 15 अगस्त के 3 महीने पहले और 2 महीने बाद कम से कम 12 लाख से अधिक लोग इस आज़ादी के मुंह में समा गए, यानी कि 12 लाख से अधिक लोग मौत के घाट उतार दिए गए। मंजर इतना भयानक था कि 15 अगस्त की आज़ादी के लिए 10 लाख लोग पंजाब और बंगाल में पाकिस्तान से जिंदा ही नहीं वापस आए। हिंदू, सिखों और मुसलमानों की इतनी हत्याएं हो रही थी कि जब एक रेलगाड़ी लाशों से भरी पाकिस्तान जाती तो दूसरी गाड़ी लाशों से भरी भारत पहुंच जाती और गाड़ी पर लिखा होता प्रेजेंट्स फ्रॉम द पाकिस्तान। लाखों औरतों, लड़कियों का दिन दहाड़े रेप किया जाने लगा। कई हिंदू नौजवान औरतें और लड़कियां पाकिस्तान में ही छूट गईं। कई माता पिता के सामने उनकी बेटियों की इज्जत लूटी जाने लगी। बेचारे कुछ नहीं कर पाए, उनकी बेटी की इज्जत सरेआम लूटी गई। लोग अपना अपना सामान बांधकर, कोई बैलगाड़ी पर लादकर, कोई साइकिल और कोई अपने सिर पर लादकर इधर से उधर जाने लगा। तमाम सारे छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े लोग बेचारे भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे थे। माँ बाप ने कई सारे छोटे और नवजात बच्चों को कुओं और झाड़ियों में फेंक दिया था। शहरों के शहर, गाँव के गाँव, बस्तियों की बस्तियाँ जला दी गई थी। इंसानियत मिट चुकी थी।
बिल्कुल बर्बरता छा चुकी थी। ये हाल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि मुस्लिमों और सिखों का। हाल के बाद भी जब लोग अपनों से एक दूसरे देश मिलने के लिए जाते हैं तब आज भी वो यादें ताज़ा हो जाती हैं और आज भी लोग भर भर के आंसुओं से रोते हैं कि आखिर क्या वो मंजर था जिस मंजर को उन्होंने आँखों से देखा है और जिस मंजर से जुदा होकर, अपनों से जुदा होकर उन्होंने पूरे 75 साल बिताए हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर यह खेल खेला किसने? पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 में पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए द ग्रेट कलकत्ता किलिंग एक्शन मनाया गया और यही रक्तपात अगले 6 महीनों तक जारी रहा। दोस्तों, जिस आज़ादी के लिए हमारे तमाम सारे नेताओं ने अपनी जान दांव पर लगा दी और 200 सालों तक लंबा संघर्ष और इंतजार किया, आज़ादी मिली भी तो एक ऐसे टाइम जब हर तरह खून खराबा हो रहा था। एक तरफ आज़ादी की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ विभाजन का और लाखों लोगों की हत्या का दर्द, जिसने आज़ादी की खुशी को बयां ही नहीं करने दिया। इस तरह 14 अगस्त भारत के लिए एक काला दिन बनकर इतिहास में दर्ज हो गया। इस विभाजन के 75 साल बाद आज भी जब लोग एक दूसरे से बिछड़े हुए मिलते हैं ना, तो पूरी तरीके से आंसुओं में सराबोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी विभाजन की एक कड़वी दास्तां। कैसी लगी? आई होप आपकी आंखें जरूर नम हो गई होंगी, आप उस विभाजन के समय में जरूर डूब गए होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एक सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।